कहते हैं दिल में अगर समाज सेवा का भाव हो, लोगों का दुख दर्द अगर आप आगे तक पहुंचाना चाहते हो तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप राजनीति में उतरें। राजनीति कई लोगों को भाती है और कई लोगों को नहीं भाती है। ऐसे ही एक राजनेता है जिन्होंने फिलहाल कुछ समय पहले राजनीति में एंट्री की है। उनसे ही हम जानते हैं कि आखिरकार वजह क्या रही कि एक बिजनेसमैन के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री की। तो हमारे साथ है संजय कुमार सिन्हा जी। संजय कुमार सिन्हा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नेशन न्यूज़ पर। और ये बताइए कि राजनीति में कैसे आना हुआ? एक सफल बिजनेसमैन आप थे, राजनीति में कैसे आना? राजनीति में आने का मेरा मूल उद्देश्य था कि जनता के बीच में जो समस्याएं हैं, उस समस्याएं बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान जो है सो नहीं हो रहा था। तो हमें कहीं कहीं ऐसा लगा कि बिजनेस में हमने चलो एक जो मुकाम पाना है वो तो पा लिया, लेकिन बिजनेस के साथ साथ हम कुछ जो है सो जनता का सेवा कर सकें, और इसी जनता को सेवा करने के लिए हमने राजनीति को चुना है। और इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को, जैसे कोई बूढ़े हैं, गरीब हैं, इनको जो है सो कुछ सहायता प्रदान किया जाए और इनकी सेवा किया जाए, ताकि हमारे यहाँ तो जैसे अब यही कोरोना हुआ तो इसमें बहुत मजदूर का प्रॉब्लम हो गया। तो उनको जो है सो तो हम लोग से जितना बन पड़ा हम लोगों ने मजदूर को मतलब खाना दिया, उसके बाद जो है सो कपड़े दिए, सारा सुविधाएं जो है सो दिया। तो राजनीति में आने का मेरा मूल उद्देश्य है कि सेवा करना। लोक जनशक्ति पार्टी से शुरुआत की, तो आखिरकार लोक जनशक्ति पार्टी में ऐसा क्या रहा? क्या आइडियोलॉजी आपको भाई अच्छा लगा कि आपने लोजपा को ज्वाइन किया? लोक जनशक्ति पार्टी मुझे इससे अच्छा लगा कि इसमें अभी पूरा तरह से युवा नेतृत्व है। चिराग जी जो हैं सो काफ़ी इनर्जेटिक हैं, और वो जो है सो मैंने बिहार को, उनका अभी कुछ दिन पहले आया भी था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो बिहार के प्रति जो उनका सोच है वो काफ़ी जो है सो मैंने पॉजिटिव सोच है। नेता तो बहुत हैं और नेता जो है सो बहुत हैं, और सभी बोलते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अभी आपने कोरोना में देखा होगा चिराग जी ने इंडिविजुअली अपने सांसद क्षेत्र में भी और दूसरे जगह भी सब डीएम से बात करते थे। जो मजदूर कहीं फंसे हुए थे उनको, उनका जो है सो व्यवस्था करके उन्होंने जो है सो भेजा है। दिल्ली में कई मजदूर जो फुटपाथ पे रहते थे उनका भी अरेंजमेंट करके उन्होंने भेजा। तो चिराग जी जो है सो हमें लगता है कि बिहार के भविष्य के लिए चिराग जी बहुत अच्छा काम करेंगे, और इसमें जो है सो मतलब जनता का सेवा करने का वो सारा गुण है जो कि एक नेता में होनी चाहिए। सीएम वाला गुण चिराग जी में है? सबों में होता है सीएम वाला गुण, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सबों में होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, और इनमें तो है ही। इनके पिताजी भी जो हैं सो बहुत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं लोजपा के, और उनमें वो सारी विद्वता हैं। और चिराग जी जो हैं सो माने मुख्यमंत्री के पद के लायक हैं। टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव भी है, क्या लगता है? वो भी युवा है। दोनों में बहुत अंतर है। कैसे कह सकते हैं? अब मैंने जब दोनों का आप बात करने का लहजा देखेंगे, दोनों का पृष्ठभूमि देखेंगे, दोनों आदमी का पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चिराग जी जो है सो उनसे बहुत आगे हैं। चिराग जी की शैली अच्छी है, ये कहें? काफ़ी शैली अच्छी है, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बकता हैं, और वो जो है सो सबसे बड़ी बात है, आपको जो बोलेंगे तो वो आपको प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिए, कुछ कर दिए, तथ्यात्मक बातें जो है सो वो करते हैं। संजय जी, ये तो चिराग जी की बातें हुई, अपने बारे में बात कर लेते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर के राजनीति में आए और कितना उद्देश्य को आपको पूरा करना है? कुछ टारगेट होगा, विजन होगी आपकी राजनीति में आने का, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जनता की सेवा करें, और समाज सेवा की तरह, समाज सेवी की तरह जो है सो हम काम करना चाहते हैं।
और इसमें मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं जनता के बीच में जाऊं, जनता का सेवा करूं और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कुछ स्ट्रैटेजी आपने तैयार कर रखी होगी, ऐसा कुछ है जो शेयर करना चाहेंगे? अभी हमने ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी नहीं तैयार की है विधानसभा के बारे में। अभी तो मेरा शुरुआत है और देखते हैं जनता जैसा कहेगी, दोस्त सब जो कहेंगे वैसा जैसा होगा। और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम पहले काम करना चाहते हैं, काम करेंगे, अपने को प्रूव करेंगे और तब जो है सो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी तक ऐसी कुछ तैयारी नहीं है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर पार्टी आलाकमान मान जाते हैं तो शायद उतरा जा सकता है, ऐसा कुछ ज़मीनी स्तर पर आपने काम किया है तो उसके बाद आप चाहेंगे कि शायद? मैं अपने क्षेत्र में ऐसे भी काम करते रहता हूं और सहरसा मेरा क्षेत्र है और सहरसा में मैं काफ़ी काम करता हूं। वैसे भी मेरा घर है और हम सहरसा के लोगों की जो भी समस्याएं होती है इंडिविजुअल लेवल पर मैं उन लोगों के बहुत सारे समस्या का समाधान करते रहता हूं। और अक्सर जो है सो सहरसा जाता हूं और वहां जा कर के वहां के आदमी से वहां से भेंट करना, उसकी जो समस्या है लोकल लेवल पे या फिर राजधानी के लेवल पे जो भी परेशानियां होता है मैं उनको दूर करने का कोशिश करता हूं। संजय जी, जैसा कि आपको जानते हैं कि अभी तो आप राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति में आने से पहले आप लोगों की समस्याओं को लेकर के काफ़ी गंभीर रहा करते थे। जैसे किसी के पास परेशानी हुई तो आप बीच में जाते थे और मदद करते थे, लेकिन अब राजनीति में आने के बाद आप काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। तो अगर चुनाव लड़ने का किसी तरह का मौका मिले तो आप गुरेज करेंगे या फिर बोलेंगे कि अभी सीधी सादी राजनीति करनी है, चुनाव बाद में क्या करेंगे? नहीं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं मौका को मतलब एक्सेप्ट करूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा, मेहनत करूंगा। जनता भगवान है, सब कुछ वही है और बाकी जो है सो मेरा काम है कि हम जनता का सेवा करते रहें। अगर ऐसा कुछ मौका मिला तो गृह जिला ही का चुनाव करेंगे आप? गृह जिला बेहतर है, आपकी पृष्ठभूमि, कर्मभूमि उसको बोलेंगे? हाँ, हम गृह जिला को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है सो अपना क्षेत्र है, अपने लोग हैं, अपनी जनता है, सब कुछ जो है सो वहीं से करना चाहिए। संजय जी, आपको हमारी शुभकामनाएं कि राजनीति में आप सक्रिय नेता बन करके उभरे और लोगों की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर खड़े उतरे। जिस तरह से लोग, जिस समय आप राजनीति में नहीं आए तो उससे पहले ही लोग आप पर कई उम्मीदें कर रहे थे, आने वाले दिन में आप लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरे और एक अच्छे राजनेता बनकर उभरे। नेशन न्यूज़ के लिए अमित के साथ आसिफ सदकी, नमस्कार।